साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव सूत्र द्वादश खंड। महाहृदय अनुसंधानन मंत्र वीर्या अनुभवा। हम जब भी भावुकता से किसी परिस्थिति को समझते हैं तो हमें लगता है जैसा मैं सोचता हूं वही सत्य है। इस वृत्ति से कैसे बाहर आए? हर व्यक्ति समझता है जो मैं देखता हूं वही सत्य है, क्योंकि मेरे अनुभव में है, इसलिए ऐसा ही है। ऐसा कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं ही ऐसा देख रहा हूं, कि मुझे ही ऐसा दिखाई दे रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन की एक घटना है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को लगा कि वो मर गया। जो भी उससे मिलने आता, मुल्ला एक ही बात कहता कि मैं मर गया। लोगों ने समझाया कि मुल्ला तुम मरे तो नहीं हो, देखो तुम तो बातें कर रहे हो, उठते हो, बैठते हो। लेकिन मुल्ला था कि कोई भी तर्क मानने को राजी ही नहीं होता। गांव के लोग उसे मनोचिकित्सक के पास ले गए। मनोचिकित्सक ने पूछा, अच्छा मुल्ला, एक बात बताओ, मरे हुए व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? मुल्ला बोला, मरे व्यक्ति में खून नहीं रहता, खून पानी हो जाता है। मनोचिकित्सक को थोड़ा विश्वास जागा। उसे लगा अब तो इसे समझा ही देंगे। तो उन्होंने एक सुई लेकर मुल्ला के शरीर से खून निकाला और मुल्ला को दिखाते हुए कहा, मुल्ला देखो तुम्हारे शरीर से खून आ रहा है। थोड़ा सा घाव किया तो खून निकला था। मुल्ला बोला, आपका सिद्धांत गलत हुआ, मेरा सिद्धांत ही पक्का है। लाश से भी खून निकलता है। हम एक भाव पकड़ लेते हैं और उसे ही सत्य मान लेते हैं। शेष सब गलत लगने लगता है। जो ज्ञान हमने समझा है वह सच है या नहीं, इसे समझने का तरीका क्या है? इसके लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से उस सत्य को देखो। अलग अलग कोणों से देखने पर ही समग्र दृष्टि मिलेगी। यह शुद्ध बुद्धि का लक्षण है। शुद्ध बुद्धि हमेशा हर परिस्थिति को अनेक तरह विभिन्न ढंग से देखती है। जैसे मान लो आपकी पत्नी आपसे आकर आपकी माँ के बारे में कुछ शिकायत करती है। यदि आप अशुद्ध बुद्धि से सिर्फ पत्नी की बात मानोगे तो आप माँ पर गुस्सा करने लगोगे। इसी तरह से माँ आपको अपनी पत्नी के बारे में कुछ बताती है तो माँ की बात पर विश्वास कर लिया और पत्नी को डांटने लगे। तो यह भी अशुद्ध बुद्धि का ही लक्षण है। तो शुद्ध बुद्धि क्या है? माँ की बात भी सुनेगा, पत्नी की बात भी सुनेगा और फिर दोनों की बात सुनकर किसी समाधान पर चुप रहेगा या किसी समाधान पर पहुंचेगा। ऐसे ही भाई भाई के बीच में, बच्चों के बीच में, सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में यह समस्या होती रहती है। शुद्ध बुद्धि का अर्थ ही यह है कि किसी भी एक पक्ष के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना। शुद्ध बुद्धि परिस्थितियों को कई तरह से देखकर ही निर्णय लेती है। शांत मन से निर्णय लेने का स्वभाव शुद्ध बुद्धि है। एक और सूत्र, महाहृदय अनुसंधाना मंत्र वीर्या अनुभावः।
हर कोई मंत्र की महिमा और शक्ति को नहीं जानते। भैंस के आगे बीन बजाए तो वो क्या समझेगी? मंत्रों के अनुभव को भी वे ही समझ सकते हैं जिनमें थोड़ा बहुत ज्ञान जागा है। आप सभी सत्संग में, भजन में इतना आनंद लेते हैं, इससे पहले भी आप कई बार सत्संग में गए हैं, तब इतना आनंद लिया क्या? तब नहीं मिलता था। ध्यान, सुदर्शन क्रिया व साधना करने से पहले भजन में इतना रस नहीं आता था जितना कि अब आ रहा है। कई बार भजन चलते रहते हैं, गा भी लेते हैं, पर उसमें ध्यान ही नहीं लगता। अब अपना ही कुछ कुछ करते रहते हैं। महाहृदय अनुसंधाना अर्थात जब भाव में वृद्धि हुई तो महत्व का अनुभव हुआ, वह तत्व का अनुभव हुआ। अपने भीतर यह जानने लगे कि मैं कुछ नहीं हूं, जो मैं समझता हूं वह मैं नहीं हूं। इस अनुभूति के साथ थोड़ा सा सजगता आने लगी। मैं कौन हूं? अपने आप से जब हम पूछने लगे तो भीतर कुछ जागरण होने लगा। वेदों में भी एक श्लोक आता है, यो जागृतम ऋचक कामयन्ते, अर्थात जो जागा हुआ है उनकी तरफ ऋचाएं स्वतः दौड़ने लगती हैं। एक एक मंत्र, एक एक शब्द में शक्ति है, तरंग है। इसका अनुभव हम ध्यान में कर सकते हैं। अंतर्मुख होते ही बृहत का अनुभव करने लगते हो। तभी मंत्र की जो ताकत है, जो तरंग है, उसमें जो शक्ति है, वह अनुभूत होने लगती है। इसलिए कोई भी मंत्र का जाप करना हो तो उससे पूर्व ध्यान करना चाहिए। पुराणों में अथ ध्यानम ऐसा कहकर खाली जगह छोड़ देते थे, क्योंकि ध्यान का वर्णन कैसे करें, इसे लिखा कैसे जाए, खालीपन को भरा कैसे जाए। इसीलिए ध्यान के लिए विधि अपनाते हैं। अपने हाथों की उंगलियों पर ध्यान ले जाओ, एक एक उंगली को शिथिल छोड़ो। इस क्रिया को अंग न्यास, कर न्यास बोला जाता है। शरीर के एक एक अंग में समझो भगवान इसी शरीर में बैठे हैं। तो अपने हृदय में बिठाओ, गले में बिठाओ, सिर में बिठाओ और फिर पानी से आचमन लेते हैं। अच्युतानंद, सब तह से अनंत, एक विशालता मेरे भीतर आ जाए। अच्युत, मेरे भीतर जो शक्ति है उसका कोई दूत नहीं है, वो कभी खत्म होगी ही नहीं। अर्थात यह सब मेरे भीतर है। अच्युत, आनंद, गोविंद तीन नाम से आचमन लेते हैं, अर्थात यह सब मेरे भीतर है। फिर अंग न्यास, कर न्यास करके एक एक उंगली याद करते हैं। सब पूरे शरीर को महसूस करते करते पूरे शरीर में अपना ध्यान ले जाते हैं। इस तरह ध्यान के लिए खाली जगह छोड़ देते हैं। बाद में लोगों को समझ में नहीं आया कि ऊपर ध्यान लिखा है, लेकिन आगे खाली जगह, उसके भीतर
कुछ भी नहीं लिखा है। फिर लोगों ने लिख लिख कर उसके अंदर भर दिया। बाद में लोगों ने कुछ ध्यान के श्लोक सम्मिलित कर दिए। ध्यानम निर्विषम मनः, मन में कोई विचार न हो, विषय न हो, खाली हो जाना, यही ध्यान है। अब विषय का क्या तात्पर्य है? विषय 5 होते हैं: देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना व स्पर्श करना। जिस स्थिति में ये 5 विषय ना हो, ना कुछ देखते हो, ना सूंघते हो, ना सुनते हो, ना स्पर्श करते हो, ऐसी अवस्था को ही ध्यान कहते हैं। नहीं तो मन किसी न किसी में उलझा ही रहता है। कुछ देखते रहते हैं, सूंघते रहते हैं, सुनते रहते हैं, स्वाद लेते रहते हैं। हो सकता है ध्यान के शुरू या अंत में सूक्ष्म रूप से आप कुछ देखते हो, सूंघते हो, स्वाद लेते हो, कुछ सुगंध आ सकती है, कुछ प्रकाश हो सकता है, लेकिन यह ध्यान का प्रारंभिक अथवा अंतिम अवस्था है। ध्यान उससे परे है। ध्यानम निर्विषयम मनः है, जहां मन में 5 विषय न हो: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। बड़ा सूक्ष्म, बहुत कोमल तरीका है। मन को इस तरह से बिठा देना, शांत कर देना, ऐसा ध्यान करने के बाद ही मंत्रों का जाप शुरू करते हैं। जैसे जैसे शांत मन से मंत्रोच्चार करेंगे, जाप करेंगे, तब उसका वीर्य, उसकी तरंगों का अनुभव होने लगता है। ध्यान के बाद फिर मंत्रों की शक्तियों का अनुभव होने लगता है। मंत्र वीर्या अनुभवा। एक एक मंत्र में ताकत है, कुछ शक्ति है। एक अणु, एक परमाणु का जब विस्फोट होता है तो लाखों मील दूर तक पृथ्वी पर उसका असर होता है। मन एक अणु से भी 1000 गुना ज्यादा सूक्ष्म है। वह मन जब शांत होता है तो सोचे कि उसमें कितनी ऊर्जा हो सकती है। उस मन को बार बार अपने भीतर एक तरीके से घुमाते हैं। उसी को मंत्र कहते हैं। मन की शक्ति मंत्र है। शांत मन की शक्ति मंत्र बनता है। इसीलिए वही ओम नमः शिवाय होगा, वही राम राम होगा, पर असर नहीं करेगा। लेकिन जब उसको एक विशेष ढंग से या परंपरा अथवा पद्धति से लेते हैं, तब वह काम करता है। केवल किताब लेकर पढ़ लिया या बोल दिया तो उसका कोई मूल्य नहीं है। गुरु मुख से या सत्संग में सुनकर करेंगे तब उसका महत्व है। सोहम सोहम जब लोग पढ़ते हैं, किताब में भी लिखा होगा, इधर भी है, सब जगह है, मगर जब वो करते हैं ढंग से, तब उसके वीर्य, उसकी तरंग व शक्ति का अनुभव होता है। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, 13 खंड में।